अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। अबीरा ने बहुत आसानी से सबूही बेगम और सरमत को ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पर सरमत सबरीना के पास उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और उसे कहने लगा, तुम मोहित के साथ खुश नहीं, मैं जानता हूँ। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। यहाँ पर सबरीना को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उंगली उठाते हुए उसे शटअप बोल देती है। लेकिन सरमद अपनी बात फिर भी मुकम्मल करता है और कहने लगा, उस इंसान के साथ भला कैसे रह सकती हो जिसने तुम पर तोहमत लगाई हो? वो तुमसे मोहब्बत तो क्या, तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। यहाँ पर मोहित जो कि सबरीना को यूनिवर्सिटी से पिक करने आया था, इनकी बातें सुन लेता है और खामोश हो जाता है। ऐसे ही वो सबरीना को पिक करके ले भी गया, लेकिन दोनों के दरमियान में खामोशी का रिश्ता आ चुका है। दोनों ही एक दूसरे से बदगुमान हो चुके हैं। सबरीना समझती है कि मोहित अबीरा में इंटरेस्टेड है, जबकि मोहित को लगता है कि सबरीना सरमत को चाहती है और उसके पास वापस लौटना चाहती है। और ये सब कुछ अबीरा की वजह से हुआ। अबीरा अपना घर भी तो जानबूझकर खराब करना चाहती है, लेकिन हारून फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। माँ के समझाने पर वो अबीरा के पास आकर बैठता है, उसे अच्छे से बात भी करता है। और फिर बात करने के बाद जब जाने लगा तो अबीरा अपनी फितरत से मजबूर ग्लास को उठाकर नीचे फेंक देती है और अपना गुस्सा दिखाती है। अब यूं ही हारून बहुत जल्द अबीरा से बदगुमान होने लगेगा। उसे अबीरा के साथ रहने से घुटन महसूस होने लगेगी, जिससे वो बहुत जल्द आज़ादी चाहता है। अबीरा रोज बरोज अपनी मम्मी के घर आ जाती है ताकि मोहित से मुलाकात करे। आज भी मम्मी के घर आई, मोहित से मिली तो बहुत ही बेचारी बनकर मिली। कहने लगी, लोगों के गुनाहों की सजा तो उन्हें मरने के बाद मिलती है, मेरे गुनाहों की सज़ा तो शुरू हो चुकी है इसी ज़िंदगी में। मैंने हारून को अपने लिए चुना था, वो मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं। हर वक्त मारपीट करता है, हर वक्त मुझे तुम्हारे ताने देता है। अब मोहित तो परेशान हो गया कि अबीरा कितनी मुश्किल में है, क्योंकि वो चाहता था इसे, इसलिए इसकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता। बस यूं ही तो अबीरा मोहित के दोबारा से करीब होना चाहती है। दूसरी तरफ कुलसूम बेगम अपनी बेटी को समझाना चाहती हैं कि वो सरमत से अच्छे से ट्रीट करे जैसे सबरीना करती थी, लेकिन शानज़े जो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर माँ भी उसके गुनाह उसे गिनवाने लगी और शानज़े भी चुप नहीं रही। वो भी तो अपनी माँ के करतूत उनके सामने रखती है। ये सारी बातें हावर साहिब सुन लेते हैं। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि सबरीना तो बिल्कुल बेकसूर थी। ये तो शानज़े ही थी जिसने अबीरा के साथ मिलकर ये सारा खेल रचाया और सबरीना और मोहित को एक दूसरे के साथ बदनाम किया कि उन दोनों की शादी हो जाए, अबीरा का एक अपाहिज इंसान से रिश्ता टूट जाए और सरमत भी तो शानज़े के लिए फ्री हो जाए। अब बाप ने यह सब कुछ सुना तो बेटी पर भड़कने लगे, लेकिन बेटी और भी गुस्से में कहने लगी, सरमत पहले मेरी मोहब्बत थी, अब जिद बन चुका है। अगर उसे आपने मुझसे दूर किया तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। अब यहाँ पर शानज़े ने खुल्लम खुल्ला खुदकुशी की धमकी दे दी, जो कि बाप को बर्दाश्त नहीं होगा। जाहिर है उनकी औलाद है शानज़े, इसलिए बाप इस हकीकत को अपने अंदर ही दफन कर लेगा।